हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं DPP4 P&C का सॉल्यूशन। देखो बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है इन ए सिटी नो टू पर्सन्स हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ टीथ एंड देयर इज नो पर्सन विदाउट अ टीथ, यानी कम से कम एक टीथ लेना है। ऑल्सो नो पर्सन हैव मोर देन 32 टीथ if we discard the shape and size of tooth and consider only the positioning of the teeth, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी यहाँ एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं बताना है, हमें बताना है नंबर ऑफ टीथ के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन। सो देयर आर पर्सन्स हैविंग 1 टीथ, हैविंग 2 टीथ, हैविंग 3 टीथ एंड सो ऑन, है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 32 मैक्सिमम है, उसमें से कम एक टीथ होना चाहिए। ठीक है, 32 में से 2 वाले एक कैटेगरी के, अप टू 32C 32, मैक्सिमम 32 तक ही हो सकता है। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूले से 2n - 1, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये नाउ सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, जिसमें से दो अलाइक है ना। तो 1 1 2 2 3 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी हैव 6 नंबर्स, 6 डिजिट्स इन विच 2 आर अलाइक, 2 आर अलाइक एंड 2 आर अलाइक। तो इसी को सॉल्व कर देंगे। तो ये आ गया 720, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये आंसर लिख लिया। थर्ड वाला और आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो 15 डिफरेंट बुक्स हैं, है ना। तो 15 डिफरेंट बुक्स को 3 हिप्स में, 3 हिप्स मतलब ग्रुप, इक्वली डिवाइड करना है। तो जब इक्वली डिवाइड करना है इनटू 5 हिप्स, ओके 5 हिप्स, इट मीन्स हर एक में कितने होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। तो हर एक के पास 3 एलिमेंट हमने ले लिया, और ग्रुप है, इक्वल है, इसका मतलब उससे भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, दिस इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल टोटल डिवाइडेड बाय, हर एक को कितना मिला, 3 3 3, यानी 3 फैक्टोरियल टू द पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, एज ये जो हमने लिया है एज ग्रुप्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये देखो आंसर क्या है, 5 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3 टू द पावर 5। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्ट सेम वे है, एग्जैक्ट सेम द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड्स अमंगस्ट 4 प्लेयर्स। तो 4 प्लेयर्स, यानी प्लेयर्स तो डिस्टिंक्ट होते हैं, तो हर एक को 13 कार्ड मिलेगा, है ना। 52 को 4 प्लेयर में डिवाइड करना है इक्वली। सो रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएंगे, 52 फैक्टोरियल, और हर एक को 13 मिलेगा, तो टू द पावर 4। ठीक है, तो ये सीधे आ जाएगा, क्योंकि एज प्लेयर्स आर डिफरेंट, ये भी लिख देते हैं एज प्लेयर्स आर डिफरेंट ग्रुप में, तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ, फिफ्थ क्वेश्चन,
फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम 5 डिफरेंट ग्रीन बॉल्स, 4 डिफरेंट ब्लू बॉल्स एंड 3 डिफरेंट रेड बॉल्स, एटलीस्ट 1 ग्रीन। एटलीस्ट 1 ग्रीन का मतलब समझ रहे हो ना, 5 में से कम एक लेना है, यानी 5C1, या 5 में से 2 लेना है। अब एटलीस्ट का मतलब होता है उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, है ना, यानी हमें 5C5 तक लेना है लास्ट। ये हो गया ग्रीन के लिए, दिस इज फॉर ग्रीन बॉल। ठीक है, इनटू, अब हम दूसरा 1 ब्लू बॉल कम से कम लेने हैं, है ना, तो ब्लू बॉल यानी 4 है ब्लू बॉल, यानी 4C1 प्लस 4C2 4C3 प्लस 4C4, ये हो जाएगा ब्लू बॉल। और अगला क्या है, 3 डिफरेंट रेड, है ना, तो उसमें तो कोई कंडीशन है नहीं, इसका मतलब हमें 0 से शुरू करना है, 3C0 से 3C3। इसमें बस ये ध्यान देना है कि चर्चा हो रही है ग्रीन ब्लू की, लेकिन हमें लेना वो भी है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 2 टू द पावर 5 माइनस 1 हो गया, 2 टू द पावर 4 माइनस 1 हो गया, और 2 टू द पावर 3 हो गया। अब इसी को सोल्व कर देना है ना। तो 2 टू द पावर 5 32, यानी 31 इंटू 15 इंटू 8। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं ये। तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 31 इंटू 8, है ना, ये सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा 3720। ठीक है, ये आ गया। तीसरा जो है वो एकदम आसान क्वेश्चन है, यानी 6th क्वेश्चन। ए फादर विथ 8 चिल्ड्रन टेक्स 3 एट ए टाइम टू द जूलॉजिकल गार्डन। तो अब कह रहा है कि कोई भी बच्चा रिपीट नहीं होगा, है ना, तो कितने बार जाएगा, तो 8 में से कोई भी ले लो, है ना। रिपीटिशन होगा तब हमें सोचना है कि कौन कौन बच्चा रिपीट हो रहा है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 8C3। ठीक है, तो 8C3 क्या होता है, 56। ये ओके। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर गिवन, है ना। आउट ऑफ दीज लेटर्स वर्ड ऑफ 5 लेटर्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटलीस्ट 1 रिपीटेड। तो एटलीस्ट 1 रिपीटेड, एटलीस्ट 1 रिपीटेड का मतलब हो गया जनरल केस माइनस नो रिपीटेड। नो लेटर रिपीटेड। तो यहाँ से क्या हो गया, 5 लेटर्स यानी हर एक के 10 केस, तो 10 टू द पावर 5। नो रिपीटेशन यानी 10, वैसे तो 10P5 भी बोल सकते हो। तो ये आ गया आपका 69760। अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों, इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। मतलब गलत आंसर क्वेश्चन में नहीं आया था और मिस प्रिंटिंग, है ना। करेक्ट आंसर जो होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर।